अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्टेलाइजेशन। आज की स्टडी हम करेंगे स्टेलाइजेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेलाइजेशन होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सा मेथड आते हैं। तो आइए स्टेलाइजेशन की स्टडी करते हैं और देखते हैं। It is a process that eliminate or remove or kill deactivate all form of life or microorganisms and other biological agents। ये एक प्रोसेस है जो एलिमिनेट करता है या रिमूव करता है या किल कर देता है या डीएक्टिव कर देता है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी जितने बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनकी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, डीएक्टिव कर देता है, यानी उनको किल कर देता है। स्टेलाइजेशन कैन बी अचीव बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन्स, यानी स्टेलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, फिजिकल और केमिकल मेथड होते हैं। और अब आइए फिजिकल मेथड के बारे में देखते हैं। फिजिकल मेथड होते क्या हैं, यानी फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन इज़ मेनली टू टाइप। ये भी यानी फिजिकल मेथड भी टू टाइप होते हैं। ये एक विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड सेकंड होता है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ड्राई हीट। आइए मॉइस्चर हीट स्टेलाइजेशन के बारे में जानते हैं या इसके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ स्टेलाइजेशन इन विच इट यूटिलाइज्ड हॉट एयर ओवन एंड हैवी वाटर वेपर। इसके अंदर इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, हॉट एयर ओवन एंड वाटर वेपर की मदद से स्टेलाइजेशन होता है। इन विच मॉइस्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टेलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर मॉइस्चर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस और टाइम होता है 15 से 20 मिनट के लिए। आइए ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के बारे में देखते हैं, इसमें क्या होता है। It is another effective method and it used for sterilization process। ये एक दूसरा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है स्टेलाइजेशन के लिए या स्टेलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। मेथड इज़ कॉल्ड ड्राई हीट। ये मेथड ड्राई हीट कहलाता है। दिस इज़ नो नीड फॉर यूज़ ऑफ मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर की आवश्यकता नहीं होती। इट टेक मच लॉन्गर टाइम देन मॉइस्चर हीट स्टेलाइजेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हीट ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स। यानी इसके अंदर लॉन्गर टाइम यानी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है कंपेयर टू मॉइस्चर हीट स्टेलाइजेशन के। इसका टेम्परेचर रखा जाता है 161 डिग्री सेल्सियस और टाइम 2 घंटे के लिए। इन दिस मेथड हॉट एयर ओवन इज़ यूज्ड एंड इस कंसिस्ट ऑफ लार्ज चैम्बर। इस मेथड के अंदर हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है जो बहुत बड़ा चैम्बर के रूप में होता है, चैम्बर की तरह होता है। एंड दिस ट्रे मेड ऑफ स्टेनलेस, और उसके अंदर एक ट्रे लगी हुई होती हैं जो स्टेनलेस की और एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। दिस ट्रे इज़ कॉल्ड एज परफोरेटेड ट्रे। ये परफोरेटेड ट्रे कहलाई जाती हैं। एंड देन हीट इज़ एब्जॉर्ब बाई आउटर लेयर, देन नेक्स्ट लेयर इज बिकम इक्वल और सेम। देयर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज किल्ड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन की तरह प्रोटीन की हेल्प से ये किल होती है। स्टेप इन द प्रोसेस। आइए फिजिकल मेथड के स्टेप्स जो होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। आखिर इसमें स्टेप कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले करेंगे क्लीन एंड ड्राई द मटेरियल बिफोर स्टेलाइजेशन। सबसे पहले अल्कोहल की मदद से उसको क्लीन कर लेंगे, यानी जो भी मटेरियल स्टेलाइजेशन के लिए हमारे पास उपलब्ध है। कीप देन इन द हॉट एयर ओवन, और फिर इसे हॉट एयर ओवन के अंदर रखेंगे। एंड सेट अबव द टेम्परेचर एंड टाइम, फिर टेम्परेचर और टाइम सेट करेंगे। स्विच ऑन द मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्विच ऑन कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। यानी फिर वेट फॉर सम टाइम आफ्टर स्विच ऑफ कंडीशन, यानी जब स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद हमें कुछ देर वेट करना है। एंड अलाउ इट कूल, इसे ठंडा होने देना है। एंड देन टेक आउट दैम, फिर इसे बाहर निकाल लेना है। आइए एडवांटेज ऑफ फिजिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या होती हैं। इट इज़ ए इफ़ेक्टिव मेथड। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है,
यानी फिजिकल मेथड जो होते हैं स्टेरिलाइजेशन के बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ केमिकल यूज ऑन द सरफेस, इसके अंदर किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती। एंड इट इज़ ईजी टू यूज़, और ये इजीली यूज किए जा सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज स्टेरिलाइजेशन द सॉलिड ऑब्जेक्ट, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के और सेमी सॉलिड के और लिक्विड के लिए, तीनों के लिए ये मेथड यूज़ होते हैं। ये डिसएडवांटेज ऑफ इन दिस मेथड, यानी फिजिकल मेथड के डिसएडवांटेज देखते हैं। इट रिक्वायर ऑटोक्लेव इन द केस ऑफ मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन, यानी मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोक्लेव की। एंड रिक्वायर हॉट एयर ओवन इन द केस ऑफ ड्राई स्टेरिलाइजेशन, और हॉट एयर ओवन की जो आवश्यकता होती है वो होती है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। देयर इज़ ए नीड ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर, इन मेथड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। एंड प्लास्टिक आइटम कॉड नॉट बी प्लेस और स्टेरिलाइज, और इन मेथड के हेल्प से प्लास्टिक के आइटम्स स्टेरिलाइज नहीं किया जा सकते। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल साइंस विद मुस्तफ़ा। थैंक यू।